रही है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा भी 17.40 लाख से ज्यादा अधिक पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका के टीकाकरण शुरू होने के बावजूद अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या पिछले 24 घंटों के दरमियान 1.19 लाख के पार कर गई। वहीं सीएनए के मुताबिक अमेरिका में पिछले दिन 1,19,423 कोरोना संक्रमितों के अस्पताल में भर्ती होने के समाचार आई है। पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने उस समय सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी जब अभियोजकों ने उनके कार्यालय की तरफ से किए गए अवैध भुगतानों के लिए उन पर मुकदमा चलाने से मना कर दिया। वहीं टोक्यो जिला सरकारी अभियोजन कार्यालय ने आबे के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं होने के कारण उन्हें संदेह का लाभ दिया है। अब के कार्यालय की तरफ से ये भुगतान उनके समर्थकों की डिनर पार्टियां आयोजित करने के लिए किया गया था। घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में ऐसी पुष्टि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से गिरफ्तार हुए 10 चीनी जासूसों ने किया। यहाँ एक चीनी मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ है जो आतंकी सेल का संचालन कर रहा था। यह जानकारी पश्चिम एशियाई देश में राजनयिकों और सुरक्षा अधिकारियों ने दी है। आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा कही जाने वाले जमात उल दावा प्रमुख हाजिब सईद को एक और मामले 15 साल की कैद की सजा सुनाई गई। वहीं यह सजा आतंकी वित्तपोषण के जुड़े एक मामले की पाकिस्तान की आतंक निरोधी अदालत ने तय की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भारत के सख्त रुख को तिलमिलाते हुए कहा कि वर्तमान में जो हालात चल रहे हैं उन्हें भारत के साथ कूटनीतिक वार्ता की कोई संभावना नहीं। कुरैशी के हवाले से कहा गया कि मौजूदा हालात में भारत के साथ पीछे के दरवाजे या फिर कूटनीतिक वार्ता की कोई संभावना नहीं। उन्होंने कहा कि इस वक्त संवाद की परिस्थितियां उचित नहीं है। तुलना में दैनिक मामले गिरावट दर्ज की गई है जहां 24,712 लोग इस वायरस की चपेट में आए। वहीं 23,068 मरीज कोविड-19 से संक्रमित मिले। वहीं देश में कोरोना की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 23,068 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि विश्वविद्यालय में किसी विवाद में नहीं घसीटना चाहिए। वही जो लोग यूनिवर्सिटी को विवाद में डालना चाहते हैं उनसे अपील करता हूं कि संस्था और उपकुलपति पूरी सहायता से दे। वही ममता ने शताब्दी समारोह में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि क्रिकेट में सभी गेंदों को नहीं खेला जाता, सभी गेंदों को बख्शा भी नहीं जाता है। ने कहा कि अगर सड़क जाम करने से कानून बदले तो देश में अराजकता हो जाएगी। उन्होंने कहा पंजाब के कुछ नेता दिल्ली में प्रदर्शन करें लेकिन वे पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे। प्रसाद ने कहा कि अगर कानून ऐसा बदलने जानने लगा तो अराजकता का दौर चला जाएगा। यह ठीक नहीं है। केंद्र सरकार का बड़ा दिल दिखाते हुए लगातार किसानों से बात करने की पहल कर रहा है। केजरीवाल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन को नोटिस दिया। वहीं मशहूर शास्त्रीय नृत्यांगना का आरोप है कि केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों पर बोलते समय सांसद के उच्च सदन की घोर अवमानना की। वहीं सिंह ने सभापति एम वेंकैया नायडू के पास दाखिल नोटिस में केजरीवाल के इस दावे की आपत्ति जताई है। कानूनों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और पार्टी कांग्रेस में घमासान जारी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा ने सोनिया गांधी का एक वीडियो ट्वीट किया। इसमें साथ नड्डा ने लिखा कि इस वीडियो में साफ पता चल रहा है कांग्रेस किसानों को भ्रमित कर रहा है। जेपी नड्डा ने वीडियो को ट्वीट कर कहा कि किसानों को भ्रमित करने और उनके अधिकारों से वंचित रखने के लिए कांग्रेस का सच फिर उजागर हुआ है। रणनीतिक तौर से महत्वपूर्ण चबाहार बंदरगाह की संयुक्त उपयोग के लेकर होने वाली भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान की अगली बैठक के लिए अफगानिस्तान को भी आमंत्रित किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बैठक की मेजबानी भारत करेगा और इसकी तारीख को अंतिम रूप में दिया जाना बाकी है। शुरुआत से लद्दाख और भारत और चीन के बीच सेनाओं के बीच गतिरोध जारी है। इस बीच लद्दाख के सांसद जयमांग सेरिंग नेगमेल ने बताया कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम काफी लंबे समय से पड़ोसी देश से नाटक को देख रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक केंद्र में मोदी सरकार रहेगा तब तक लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 रुपए की समान
सम्मान निधि हस्तांतरित किए। इस मौके पर भाजपा की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में 1 करोड़ किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी 6 राज्यों के किसानों से संवाद भी करेंगे और किसान सम्मान निधि और किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा दी गई अन्य पहल के बारे में भी अपना अनुभव को साझा करेंगे। टीएमसी में शामिल सुजाता मंडल ने संवेदु अधिकारी को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि संवेदु अधिकारी एक बड़े नेता है, पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से किसी भी सीट पर लड़ने को तैयार है। आगे सुजाता मंडल ने कहा कि मुझे यकीन है कि चुनाव में उनकी जमानत जब्त होगी। यदि वह इस चुनौती को स्वीकार नहीं करते तो मैं समझूंगी कि वह डर गए हैं और डर के हार मान लिया है। उन्होंने प्रक्रिया में चल रही सरकार संबंधी एयर इंडिया के फ्लाइट यूनियनों ने अपने वेतन की कटौती में 5% कम करने के लिए प्रबंधन के निर्णय को खारिज कर दिया। यूनियन ने धमकी दी है कि वेतन कटौती में अच्छी खासी कमी न की जाए तो वे हड़ताल का रास्ता पकड़ लेंगे। उन्होंने एयर इंडिया के सीएमडी से पूछा कि क्या इस फंड को संसद के नए भवन या पीएम केयर्स के फंड में दान दिया जाएगा। मायावती ने भाजपा नेताओं की तरह विपक्षी पार्टियों के नेताओं के खिलाफ दर्ज राजनीतिक मुकदमे वापस लेने की मांग की। मायावती ने ट्वीट कर यह मांग की है कि उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी के लोगों के ऊपर राजनीतिक द्वेष की भावना के मुकदमे दर्ज वापस होने चाहिए और इसके साथ ही सभी विपक्षी पार्टियों के लोगों पर भी ऐसे ही मुकदमे जरूर वापस होने चाहिए। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनको श्रद्धांजलि भी दी। समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में किसान घेराव कार्यक्रम का आयोजित करेगी। वो गांवों में अलाव कर चौपाल भी लगाएंगे। इसी दिन पार्टी के राज्य मुख्यालय में महाराजा बिजली पासी की जयंती मनाई जाएगी। वहीं सपा अध्यक्ष ने किसान घेराव कार्यक्रम के लिए पार्टी के सांसद 2 विधायकों और पूर्व मंत्री समेत वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी सौंपी है। उत्तर प्रदेश दिवस पर राजधानी लखनऊ के साथ नोएडा में प्रदेश की स्थापना दिवस मनाया जाएगा। वहीं यूपी दिवस पर एएमआई के और ओडीपी के 5000 प्रशिक्षित लाभार्थियों को टूल किट वितरित किए जाएंगे। वहीं मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए यूपी दिवस के कार्यक्रमों का आयोजन करने के निर्देश भी दिए हैं। कानून के विरोध में जिले की बड़ी संख्या में किसान दिल्ली को कूच करेंगे। वहीं किसानों ने सुबह 7 बजे से दिल्ली कूच करने की योजना बना ली। इसको लेकर किसान संगठनों ने अलग अलग रणनीति बनाई। जिला प्रशासन भी किसानों संगठनों और धर्मगुरुओं के संपर्क में साथ कर इस बात की कोशिश करेगी कि किसान कम से कम संख्या में दिल्ली जाने के लिए निकले। हालांकि प्रशासन की इस कोशिश का बहुत अधिक असर होता दिख रहा है। किसान दिल्ली जाने से अपने इरादों पर अडिग है। की कीमतों में आज कोई बढ़ोतरी नहीं है। लगातार 18 दिनों के बाद भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं है। इसके बाद उपभोक्ताओं को राहत मिली है। बता दें, अब प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के दामों में काफी बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से नई दरें लागू हो जाती है और पेट्रोल और डीजल के दामों में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद भी इसका लगभग दोगुना दाम हो जाता है। कोविड-19 महामारी से पूंजी बाजार पर छाए जोखिम के कारण 2020 में सोना निवेशकों की पहली पसंद बना रहा है। इस साल सोने पर करीब 28% का बड़ा रिटर्न मिला, जो 2011 में आए 31.1% से सबसे ज्यादा है। वहीं सोने पर 15 वर्षों में औसत 14.1% पर जबरदस्त रिटर्न मिला। वहीं विश्लेषकों के मुताबिक वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में तेजी आई है। रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र बैंकों में लाइसेंस निरस्त कर दिए। इनमें से एक कोल्हापुर की सुभद्रा लोकल एरिया बैंक है। मामले में बैंकिंग क्षेत्र के नियामक ने कहा कि यह बैंक जिस तरीके से काम कर रहा है उससे मौजूदा और भविष्य में जमाकर्ताओं के हितों का नुकसान पहुंचा सकता है, जिसकी वजह से यह फैसला लिया गया है। चेतन शर्मा को राष्ट्रीय चयन पैनल का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। वहीं बीसीसीआई की क्रिकेट सलाहकार समिति ने चेतन चौहान को यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। सीएसए ने 5 सदस्यीय टीम में चेतन चौहान के साथ साथ अभय कुरविला और देवाशीष मोहंती को भी चयन किया है। वहीं टीम इंडिया के स्पिनर युजवेंद्र चहल भी इन दिनों खूब चर्चा में। उन्होंने अभी 2 दिन में पहले कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा के साथ शादी की। अपनी शादी की जानकारी युजवेंद्र चहल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। वहीं युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा ने अपनी शादी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है।
तेंदुलकर ने कहा कि युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ के पैर और बल्ला गेंद पर देर से पहुंच रहा है, जिसके कारण उनके पैर और बल्ले के बीच में गैप रखा जा रहा है। तब होता है जब बल्लेबाज के मन में काफी चीजें चल रही हो या फिर वो शॉर्ट गेंदों में उम्मीद लगा रहा। सचिन तेंदुलकर यह बात INS के इंटरव्यू में कहा। वही पृथ्वी शॉ में एडिलेड ओवल मैदान पर खेले गए पहले टेस्ट मैच में काफी निराश भी रहे हैं। धमाकेदार एक्शन की वजह से हर किसी को अपना दीवाना करने वाले अभिनेता जॉन अब्राहम का स्टंट करते समय चोटिल हो गए। वाराणसी के पंचकोट घाट पर फिल्म सत्यमेव जयते दुख की शूटिंग के दौरान ये हादसा हुआ। हादसे में जॉन को चोट लगी है। वहीं उपचार के लिए उन्हें सुंदरपुर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जॉन की घायल होने की सूचना मिलती उनके प्रशासन हो गए हैं। मॉडल और अभिनेत्री गौर खान और जैद दरबार की कुछ ही पलों में शादी के बंधन में बन जाएंगे। वहीं उससे पहले दोनों की प्री वेडिंग सेरेमनी की कई तस्वीरें सामने आई। 24 दिसंबर को गौहर और जैद की संगीत सेरेमनी का आयोजन है। वहीं कार्यक्रम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बिग बॉस 14 में जब से राखी सावंत पहुंची उनके शो और रोमांचिक हो गया है। बिग बॉस के हर सीजन में हॉन्टेड हाउस की बातें होती रहती है, कई अजीबोगरीब चीजें महसूस होती है। इस बार भी राखी सावंत के साथ ऐसा ही कुछ देखने मिला। राखी भी अजीब सी हरकतें करने लगी जब उनके पति का बयान आया एक वेबसाइट के दौरान। राखी के पति ने कहा कि ये बहुत ही मजाकिया है, लेकिन कोई बात नहीं, राखी के सिर का भूत केवल मैं ही उतार सकता हूँ। हर त्योहार को अलग अलग अंदाज में सेलिब्रेट करते हुए कोविड-19 के चलते क्रिसमस को मनाने के दौरान तमाम नियमों का पालन करते हुए कपूर खानदान के सदस्य 24 दिसंबर की रात को एकजुट हुए और डिनर पार्टी का आयोजन किया। पार्टी के दौरान करीना कपूर अपने दोस्तों और परिवारों के साथ क्रिसमस का त्योहार सेलिब्रेट करते हुए नजर आए। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर करते हुए भी लिखा है कि उनके साथ वह करिश्मा, सैफ और सोहा, कुणाल और अदार और नताशा पूनावाला के साथ नजर आ रही है।